Hello friends, this is SP. Welcome to the Manch. We are present here with another new video that is GS, GK, Static GK. फ्रेंड्स, इसमें हम यानी कि सामान्य जागरूकता संबंधी ये क्लास रहेगी। तो इसमें हम डिस्कस क्या होने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी, यानी कि इंडियन पॉलिटी की सेकंड क्लास रहेगी भारतीय राज्य व्यवस्था की। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था संविधान एक परिचय, यानी कि संविधान का सामान्य परिचय, किस किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है, संविधान सभा क्या थी एंड वर्तमान अनुच्छेद क्या हैं, कितने हैं, या फिर हम बात करें अनुसूचियां कितनी हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो संविधान संबंधी सेकंड वीडियो रहेगी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, ये संविधान क्लास सेकंड होने वाली है। इसमें हम डिस्कस करेंगे अनुसूचियां, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें सेकंड क्लास में संविधान संबंधी जो सेकंड क्लास रहेगी इसमें हम डिस्कस करेंगे अनुसूचियां। तो फ्रेंड्स, जब भी हम अनुसूचियों की बात करते हैं, लास्ट क्लास यानी कि संविधान की पहली क्लास में हमने बताया था कि जो मूल संविधान है, ठीक, संविधान जो लागू हो गया उसके बाद जो मूल संविधान है, मूल संविधान में जो संविधान अनुसूचियां थी वो थी 8, ठीक है। जिस समय संविधान बन के लागू हो गया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत ने भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया। उस समय की यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। उसके बाद 4 और ऐड की गई, ठीक, तो कुल मिलाकर 12 हो गई। इस तरह से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो भारतीय संविधान है उसमें वर्तमान भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स वो है 12, यानी कि 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं जो वर्तमान संविधान की हम बात करते हैं, ठीक है। 4 अनुसूचियां उसमें और जोड़ी गई जिस जिस तरह से संविधान संशोधन अधिनियम आते गए, ठीक, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। यानी कि 8 अनुसूचियां मूल संविधान में वर्णित थी। उसके बाद जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी कि 9th की यदि हम बात करते हैं, 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो जोड़ी गई 1951, यानी कि 1950 के बाद 1951 में, ठीक है, संविधान में पहला संशोधन किया गया, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम जो पहला था, यानी कि फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ दिया गया। तो फ्रेंड्स, यानी कि पहले 8 + 1 को जोड़ दिया गया, कुल मिला के इस समय तक 9 हो गई। ये बात हम कर रहे हैं 1951 की, ठीक है। 1950 में संविधान लागू हो गया, 1 साल बाद ही प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, ठीक है। उसमें एक अनुसूची जोड़ी गई जिसको 9वीं अनुसूची कहते हैं, ठीक। यदि हम 10वीं अनुसूची की बात करें फ्रेंड्स, तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में, क्लियर। 1985 में 52nd यानी कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, यानी कि संविधान में 52वां संविधान संशोधन हुआ, उसके थ्रू, ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। तो कुल मिला के अब 10 अनुसूची हो गई। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई संविधान में, तो 1985 में, क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 11वीं और 12वीं अनुसूची। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद 4 अनुसूची जोड़ी गई, तो वो किस किस वर्ष और किस किस संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू जोड़ी गई। तो फ्रेंड्स, 11वीं अनुसूची की यदि हम बात करते हैं तो 11वीं 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, जिसे हम 73वां संविधान संशोधन कहते हैं, ठीक है। 73rd संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, उसमें 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया, ठीक। ये रही एक बात। अब हम बात करते हैं लास्ट जो 12वीं अनुसूची है वो किस सन में जोड़ी गई, तो फ्रेंड्स, यानी कि 1992 1992 में ही दूसरा एक और संविधान संशोधन अधिनियम आया, यानी कि 92 में पहला आया 73वें में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद यदि हम बात करें तो 92 में ही आया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। कुल मिला के संविधान में संशोधन किया गया 92 में 73वां और 92 में ही 74वां। तो 74 में 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 4 अनुसूची और जुड़ी डिफरेंट सन में। जो 9वीं जुड़ी 1951 प्रथम संविधान संशोधन। 10वीं की बात करें तो 1985 जो 52वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई, ठीक। 11वीं की बात करें तो 1952
1992 यानी कि 1992, ठीक, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक, उसमें 11वीं जोड़ देगी। 12वीं की बात करें तो 1992 में दूसरा एक और संविधान संशोधन हुआ जिसे हम 74वां संविधान संशोधन कहते हैं। तो फ्रेंड्स कुल मिला के वर्तमान जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें 12 अनुसूचियां हैं। बेसिकली इस यानी कि संविधान संबंधित जो सेकंड क्लास है, इसमें हम आज अनुसूचियां एंड उसके विषय यानी कि किस 12 की 12 अनुसूचियों में कौन कौन से विषय सम्मिलित किए जाते हैं, किस किस चीज का वर्णन है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्लास रहने वाली है अनुसूचियों से संबंधित, बिल्कुल व्यू द पॉइंट, इस पर हम बात करेंगे। डिस्कशन डिफरेंट नेक्स्ट वीडियो में हम करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सी अनुसूची में कौन सा विषय वर्णित है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें, यूपीएसआई की बात करें, एसएससी की बात करें, रेलवे की, जहां कहीं भी इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पूछा जाता है, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखें, यदि पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं प्रथम अनुसूची, यानी कि जो पहली अनुसूची है उसमें कौन कौन सी चीज वर्णित है। यदि हम यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, तो ये रहेगी हमारी अनुसूची, ठीक, और ये यहाँ पे विषय, जो अनुसूची में कौन कौन से विषय वर्णित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रथम अनुसूची को मैं बात करते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है, यानी कि इसकी हम बात करते हैं तो 1 से 4 तक जो अनुच्छेद है इसमें वर्णित हैं, ठीक, जो आर्टिकल हैं हमारे 1 से 4 तक जो इसमें वर्णित हैं। तो प्रथम अनुसूची में क्या आता है, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। राज्य मतलब हमारा जो संघ है, हमारा जो भारतवर्ष, संपूर्ण स्वतंत्र भारतवर्ष, उसमें कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो ये वर्णित है किसमें, प्रथम अनुसूची में, कितने राज्य हैं एंड कितने संघ यानी यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ठीक। तो फ्रेंड जब भी कभी संशोधन होता है राज्य में, नया राज्य का निर्माण होता है या किसी राज्य को मर्ज कर लिया जाता है, तो वो प्रथम अनुसूची में उनका वर्णन होता है, प्रथम अनुसूची में उसे रख दिया जाता है जब भी संविधान संशोधन अधिनियम होता है, ठीक है। तो ये रही बात, प्रथम अनुसूची में हम बात करते हैं राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि हमारा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की जब भी हम बात करते हैं तो वो होगी हमारी प्रथम अनुसूची में। क्लियर। दूसरी की बात करें फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, ये लास्ट तक जरूर से देखें। दूसरी अनुसूची की हम बात करते हैं तो मुख्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। मुख्य पदाधिकारी जैसे भारतवर्ष जो हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, उसके जो मुख्य बिल्कुल चीफ पदाधिकारी होते हैं, चाहे हम राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करें, उप प्रधानमंत्री की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष एंड इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एंड अन्य न्यायाधीश, ठीक है, और कैग, सभी की यदि हम बात करते हैं तो दूसरी अनुसूची में वर्णित है कि मुख्य जो पदाधिकारी हैं भारत देश के, ठीक, उन सबका वेतन कितना रहेगा, कितना वेतन और भत्ते संबंधित सारा का सारा जो प्रारूप है इसमें वर्णित है। ये रही बात सेकंड यानी कि दूसरी अनुसूची की। क्लियर। तो पहले की हमने बात की राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र, सेकंड दूसरी की बात करी मुख्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। अब हम बात करते हैं तीसरी जो अनुसूची है फ्रेंड्स, उसमें शपथ जब भी कोई मुख्य पदाधिकारी, ठीक है, चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्यपाल या मुख्यमंत्री, उन सब के एक शपथ ग्रहण समारोह होता है, यानी कि निर्वाचित होने के बाद वो शपथ लेते हैं कि हम भारत देश के वासी ये शपथ लेते हैं, ठीक है, इस तरह से हम भारत की सेवा करेंगे और अपनी जनता के लिए सुख समृद्धि की व्यवस्था आदि करेंगे, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं तीसरी जो अनुसूची है उसमें वर्णित है जितने भी अधिकारी हैं उन सबको शपथ, ठीक, और प्रतिज्ञान प्रारूप, ठीक, उन सब का वर्णन है कि किस किस तरह से वो संविधान की शपथ लेंगे कि हम किस तरह से इस देश को समर्पित, जो भी हमारा सेवा भाव है, हमारा कार्यकाल है, उसमें हम देश के प्रति एकदम सत्यवादी रहेंगे और अपने कर्तव्य को निभाएंगे, कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये रही तीसरी अनुसूची। अब हम बात कर लेते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में जो वर्णित है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। फ्रेंड्स राज्यसभा, ठीक, जब भी हम संसद के बारे में बात करते हैं, ठीक,
संसद के दो सदन होते हैं राष्ट्रपति को मिलाकर, एक राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा, उच्च सदन एंड निम्न सदन लोकसभा। तो फिर यहाँ पे चौथी अनुसूची कहती है कि राज्यसभा में स्थान, राज्यसभा में कितने जो सदस्य हैं उनको मनोनीत किया जाएगा, किस किस तरह से उनका निर्वाचन आदि सभी होगा, ठीक है। उनका आवंटन मतलब हमारे राज्यों से कितना तो राज्यों से होगा और कितना जो यूनियन टेरिटरी हैं संघ राज्य से उनसे होगा, ठीक है। ये किस बेस पे होगा, उन सब का जो वर्णन है वो चौथी अनुसूची में बिल्कुल लिखित है, ठीक। ये रही एक बात चौथी अनुसूची। अब हम बात करते हैं फिफ्थ यानी कि पांचवी अनुसूची में क्या है फ्रेंड। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, पांचवी अनुसूची कहती है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी उपबंध, यानी कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, ठीक है, एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट क्षेत्र और एसटी वाले क्षेत्र, उनकी जो जनजातियां हैं, उन सब के जो प्रशासन है, सुशासन, गवर्नमेंट, उनका प्रशासन और उनका नियंत्रण संबंधी सारी चीजें इसमें वर्णित हैं। कि फ्रेंड्स पांचवी अनुसूची की हमने बात की, जितने भी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, उन सबका प्रशासन और नियंत्रण किस किस तरह से रहेगा, उन सबका पांचवी अनुसूची में वर्णन है, ठीक। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ यानी कि छठी अनुसूची क्या कहती है। छठी अनुसूची कहती है असम, बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि छठी अनुसूची के अनुसार या फिर छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से राज्य का प्रशासन वर्णित है, ठीक। ये प्रशासन से संबंधित उपबंध वर्णित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं असम, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की हम बात करते हैं, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। असम, दोबारा से मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चार राज्य हैं। इन चारों राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का जो वर्णन है वो है हमारे छठी अनुसूची में, ठीक। पांचवी अनुसूची की हमने बात की थी, तो यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का व्यवस्था यानी कि प्रशासन और नियंत्रण। लेकिन छठी अनुसूची की बात करते हैं तो इनमें चार राज्यों का, स्पेशली ये चार राज्य वर्णित है कि इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनकी व्यवस्था और उनका जो प्रशासन है किस तरह से निर्धारित होगा, ये वर्णित है सिक्स्थ यानी कि छठी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, क्लियर, ठीक। छठी के बाद अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यानी कि सातवीं अनुसूची क्या कहती है। तो सातवीं अनुसूची कहती है यानी कि विषयों संबंधी वितरण, ठीक है। यानी कि विषय संबंधी वितरण क्या है, तो ये तीन तरह की सूची है फ्रेंड्स, तीन तरह की, जो जितने भी विषय हैं संघ राज्य और भारतवर्ष के, ठीक है, उन सब के अलग अलग तरह से तीन सूची निर्धारित की गई हैं। पहले की यदि हम बात करें तो संघ सूची, संघ इसमें भारतवर्ष आ जाएगा क्योंकि भारतवर्ष एक संघ के रूप में वर्णित किया जाता है, एक राज्य के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक। तो संघ सूची, संघ के जितने उपबंध हैं वो, ठीक है, कौन कौन से विषय इसमें आते हैं वो। दूसरी की बात करें तो राज्य सूची, राज्य से संबंधित सारे का प्रशासन संबंधी सारी व्यवस्था, ठीक, वो। एंड समवर्ती सूची, अब समवर्ती सूची में क्या आता है, संघ सूची में क्या आता है, राज्य सूची में क्या आता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची बेसिकली ये कॉमन है, ठीक, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे और किसी क्लास में। तो सातवीं अनुसूची कहती है कि विषय का वितरण संबंधी ये सूची निर्धारित है इसमें, जिसमें तीन अनुसूची हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि सातवें अनुसूची में कौन कौन से अनुसूची हैं, ठीक। तो तीन तरह की अनुसूची होती है, ये सातवीं के बाद हम बात करते हैं आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में फ्रेंड भाषाएं यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। इससे पहले जो भाषाएं थी, आज वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है, तो वो हो गई हमारी आठवीं अनुसूची, ठीक है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है जिसमें 22 भाषाएं हैं। यदि हम अनुच्छेद की बात करें तो 444 प्रथम, ठीक, और 551 ये अनुच्छेद है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं, किस भाषा को किस सन में जोड़ा गया, पहले कितनी भाषाएं वर्णित थी संविधान में, ठीक है,
उन सबको हम विस्तार पूर्वक एक अलग से क्लास करेंगे, जिसमें रहेगी हमारी 8वीं अनुसूची यानी कि भाषाएं, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि 8वीं अनुसूची में क्या चीज़ वर्णित है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं, भारत देश की संपूर्ण नहीं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो संविधान में वर्णित है उनकी हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन आज जो मांग हो रही है फ्रेंड्स, 38 और ऐसी भाषाएं हैं भारत की जिनकी मांग हो रही है कि उनको भी अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं। तो यहाँ पे 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 8वीं अनुसूची और भाषा से संबंधित ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस वीडियो को, इस क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल व्यू द पॉइंट बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उनको भी अच्छे से जो नॉलेज है वो मिल पाए और यानी कि अनुसूचियों से संबंधित वो भी जानकारी प्राप्त कर पाए। तो 8वीं के बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स 9वीं अनुसूची, यानी कि 9वीं अनुसूची क्या कहती है। 9वीं अनुसूची में जो वर्णित है कुछ भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है, भूमि से संबंधित कुछ अधिनियम हैं, जिसमें मुंबई भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है, और कई अधिनियम हैं भूमि सुधार संबंधी, उनका वर्णन इसमें है। ठीक, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, किस किस तरह से भूमि सुधार किए गए, जिसमें इंपॉर्टेंट यानी कि मुंबई भूमि सुधार अधिनियम। 10वीं की बात करें फ्रेंड्स, यानी कि 10वीं अनुसूची क्या कहती है। 10वीं अनुसूची में है दल परिवर्तन संबंधी उपबंध। फ्रेंड्स पहले ऐसा होता था, ठीक है, यानी कि ये जो नया दल परिवर्तन जो अधिनियम है, ठीक, जैसे एक पार्टी यानी कि एक दल से छोड़कर जो नेता होते हैं दूसरे दल में चले जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर उनको लालच या थोड़ा पैसा का लोभ दे दिया जाता है, वो वहाँ पर चले जाते हैं। तो इसमें इस तरह से अधिनियम है कि इसमें कोई भी, यदि कोई नेता अपना दल परिवर्तन करता है, एक दल से दूसरे दल में जाता है, तो पहले पार्टी से जो जीत रखा है, यानी कि उसे जो भी मंत्री पद मिला है, उसकी जो यानी कि उसको रद्द कर दिया जाएगा। अगले नेक्स्ट पार्टी में जाने के बाद वो नए सिरे से इलेक्शन लड़ेगा और उसका मंत्री पद यानी कि MP, MLA, विधायक, बाकी सब वो बन पाएगा। तो फ्रेंड्स यानी कि दल परिवर्तन नियम है इसमें, कि इसमें ये भी वर्णित है कि कोई मंत्री या नेता दल परिवर्तन नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, तो 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन संबंधी अधिनियम इसमें वर्णित है। 10वीं के बाद बात करते हैं फ्रेंड्स 11वीं अनुसूची क्या कहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसे तो जितना इंपॉर्टेंट कहा जाए उतना कम है। 11वीं अनुसूची में जो वर्णित है फ्रेंड्स वो है पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, इसमें किस किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था संचालित होती है। ठीक है, जिले लेवल पर, ग्राम लेवल पर और ठीक है खंड लेवल पर, यानी कि ग्राम पंचायत यानी कि पंचायत राज व्यवस्था जो वर्णित है वो है हमारी 11वीं अनुसूची में फ्रेंड्स। यानी कि 8वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था और भाषा, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 11वीं के बाद अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स लास्ट, यानी कि ये रहेगी लास्ट में अनुसूची 12 अनुसूची, यानी कि 12वीं अनुसूची 12th जो अनुसूची रहेगी। इसमें क्या वर्णित है, यानी कि नगर पालिकाओं का वर्णन। इसमें नगर पालिकाएं हैं, किस किस तरह से शहरों में, नगरों में जो नगर पालिकाएं, नगर निकाय हैं वो काम करेंगे, उसकी शासन व्यवस्था, ठीक है, यानी कि उनका जो डेवलपमेंट है उसको वो निर्धारण करेंगे और ठीक किस किस तरह से वहाँ की शासन व्यवस्था के साथ साथ जो विकास के कार्य हैं उन सबको उनकी देखरेख करेंगे। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। तो 11वीं में हो गई पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, और 12वीं में हो गए नगर पालिकाओं का वर्णन। तो फ्रेंड्स इस क्लास में यानी कि भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी की ये सेकंड क्लास थी, जिसमें हमने संविधान संबंधी डिस्कस की, यानी कि अनुसूचियाँ। ठीक है, अनुसूचियों में हमने डिस्कस की, यानी कि जो वर्तमान अनुसूची हैं 12 उनको डिस्कस किया। ठीक, इससे पहले 8 अनुसूची थी, 8 के बाद 9वीं के सन में जुड़ी, कौन से संविधान संशोधन में जुड़ी, 9वीं के बाद 10वीं, 11वीं, 12वीं, चारों अनुसूचियाँ कब कब जुड़ेंगी, ठीक है, वो डिस्कस किया। ठीक, दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि संविधान की क्लास सेकंड है, इसमें अनुसूचियाँ पहले 8 थी मूल संविधान की यदि हम बात करते हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं अनुसूची 1951 में जुड़ी, 10 में 85 में, 11वीं 92 और 12वीं में 92। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ
शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल अधिगम मंच सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी लगातार बिना रुके ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करते रहिए, ठीक है, क्योंकि पसीना बहाने के बाद ही सफलता आपके हाथ लगने वाली है, वैसे तो नहीं टिकटॉक और लाइक से कुछ नहीं होने वाला। ओके फ्रेंड्स, तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।